हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान पाठ्य योजना के बारे में। और आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद आता है विद्यालय का नाम। अगला बिंदु है सामान्य उद्देश्य। तो पहला है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अभिवृद्धि का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्र छात्राओं को विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों से अवगत कराना। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राएं प्रकाश संश्लेषण के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है छात्र छात्राएं प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। अगला बिंदु है सहायक सामग्री। इसमें आएगा चौक, डस्टर, चार्ट आदि। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया लिखना है, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। प्रश्न 1 है, हम भोजन में क्या क्या खाते हैं? उत्तर है, हम भोजन में अनाज, सब्जी, दाल, फल, मांस आदि खाते हैं। प्रश्न 2 है, दाल, सब्जी, फल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर है, दाल, सब्जी, फल आदि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 3 है, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? उत्तर है, पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रश्न 4 है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद अगला बिंदु आता है उद्देश्य कथन। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत पौधों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए आपको 7 कॉलम बनाने हैं। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, चौथे में शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। इसको 2 भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद वाले कॉलम में शिक्षण विधि और अंतिम कॉलम में मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है प्रकाश संश्लेषण। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? उत्तर है, हमें ऑक्सीजन पौधों से प्राप्त होती है। प्रश्न 2 है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। यहाँ शिक्षण विधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई CO2 तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को उपोत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में पूर्ण होती है। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 अणु जल के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाते हैं तथा पानी तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा प्रदर्शन व स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रश्न 2 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सूत्र लिखिए।